ओल्ड इक्वल में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक कमजोरी के लिए और कई बीमारियों के लिए एक दवा है जिसका नाम है लेसिथिनम 3X। ये एसबेल भी बनाती है और फार्मेसियाँ भी बनाती है। तो लेसिथिनम 3X में ही बढ़िया काम करती है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या फ़ायदे हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। मुख्य लाभ जो है कुपोषण, यानी कि शरीर में पोषण सही नहीं होना, जो खाया पिया है वो सही नहीं, या उनका पाचन सही नहीं होना, उसकी वजह से कमजोरी, सिर में दर्द रहना, सिर दर्द अक्सर रहता है। इसका पेशेंट उलझन में रहता है और रात को नींद नहीं आती। न्यूरोस्थेनिया, बहमी और बांझपन की ये बहुत अच्छी दवा है। टीबी रोग की भी दवा है। बाकी देखो, टीबी के रोगी काम में न लें, क्योंकि टीबी का इलाज एलोपैथिक में अच्छा है। और कमजोरी के अंदर सब तरह की कमजोरी आ गई, सेक्स से लेकर के। अब आप खाली सेक्स की कमजोरी क्यों समझते हो? कई लोगों को सुबह उठने के बाद में ताजगी नहीं रहती 2-3 घंटे तक। कमर दुखती है, हाथ दुखती है, आलस्य आता है, कोई काम में जी नहीं लगता। फिर जैसे तैसे नौकरी करने वाला है, ना धो के नौकरी पे जाता है, दुकान में जाने वाला है, जाता है, वहाँ जाने के बाद कुछ तकलीफ भूल जाता है और फिर सुबह इस तरह आदमी की ज़िंदगी चलती रहती है। तो ये इसको ज़्यादा महत्व, तवज्जो नहीं दिया जाता कि ठीक है, कोई बात नहीं, कमर दुखने दो। क्यों दुखे? उम्र के हिसाब से दुखती है, वो एक अलग बात हुई, नहीं तो क्यों दुखे? तो इस तरह की भी कमजोरी और सब तरह की कमजोरी को ये ठीक करती है, शरीर में ताकत देती है। और जिनको बहुत जल्दी थकान हो जाती है उनको ये बहुत लाभ करती है। इसके अलावा लेसिथिनम जो दवाई है, ये इसका तरीका देखो, हर रोगी का मामला अलग होता है। उम्र के हिसाब से किसी को दिन में 3 बार देनी होती है, तो किसी को 2 बार, किसी को 4 बार। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए यह बताता हूँ कि लेसिथिनम के फायदे मैं आपको बताता हूँ कि रोगी को स्वस्थवर्धक बनाने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। खून के ऊपर इस औषधि का
लाभदायक प्रभाव है। ये शरीर में खून की कमी को दूर करता है। शारीरिक कमजोरी तथा स्नायु कमजोरी को दूर करने के लिए यह महत्वपूर्ण लाभदायक दवा है। अनिद्रा को दूर करने के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी औषधि है। यह शरीर में लाल रक्त कणों की संख्या को बढ़ाती है। मेरा जहाँ तक याददाश्ती है, लेसिथिन या कोई अंडे की जर्दी से या कोई इस तरह की चीज़ से ये बनती है। और मैंने छोटे बच्चों को एनीमिया वगैरह इनके अंदर कमज़ोरी दूर करने के लिए, या बड़े आदमियों को भी जिनका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये लाल रक्त कणों की संख्या को बढ़ाती है। तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, खून बढ़ेगा। स्तन में दूध को बढ़ाती है, दूध में पौष्टिकता को भी बढ़ाती है। शरीर में फास्फेटिक की मात्रा को घटाने के लिए लेसिथिन औषधि का उपयोग लाभदायक है। ये मानसिक बीमारी को दूर करती है तथा इसके प्रभाव से नपुंसकता रोग ठीक हो जाता है। टीबी रोग के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए मैं नहीं कहूँगा, बोल देता हूँ। लेकिन टीबी का इलाज एलोपैथिक में अच्छा है। टीबी रोग के ठीक करने के लिए लेसिथिन औषधि का उपयोग किया जा सकता है। इसके प्रभाव से टीबी का रोग ठीक हो जाता है तथा रोगी का शरीर निरोग हो जाता है। यदि किसी रोगी को अधिक थकान हो रही हो तथा घुटन महसूस हो रही हो, शरीर पर से मांस दिन दिन कम होता जा रहा हो, दुबला होता जाता हो, शरीर इस तरह जिनको टीबी का रोग होता है तो कमजोरी आती है, तो पहले इलाज नहीं थे तो ये दवा से ही काम चलाते थे। और किसी रोगी के शरीर में खून की बहुत कमी हो गई है, उसके साथ ही याददाश्त कमज़ोर हो गई है, वह किसी भी चीज़ को याद नहीं रख सकता, मानसिक कमजोरी अधिक हो, कानों में घंटी बजने जैसी आवाज़ें सुनाई दे रही हो, चेहरे का रंग पीला पड़ गया हो, आमाशय फूल गया हो, तो उसके रोग को ठीक करने के लिए लेसिथिन औषधि का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ये जो अपना मन है उसके ऊपर इसका क्या काम है मैं आपको ये बताता हूँ। रोगी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, दिमागी शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तो लेसिथिन से फ़ायदा होता है। सिर में दर्द होता रहता है, सिर के पिछले भाग में लगातार दर्द होता रहता है, कानों में अजीब गरीब आवाज़ें आती है जैसे घंटियां बजती है, रोगी के मलद्वार में दर्द होता है, चेहरा पीला पड़ जाता है। ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए लेसिथिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पेट के रोगों में रोगी को प्यास अधिक लगती है, काफ़ी पीने की इच्छा करती है, आमाशय फूला हुआ रहता है, उसमें दर्द होता रहता है, गले की ओर जलन होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को लेसिथिन का प्रयोग कराना चाहिए। पेशाब संबंधी लक्षणों में रोगी को बहुत कम मात्रा में पेशाब होता है, तब पेशाब में फास्फेट पदार्थ आता है तथा शर्करा भी आता है तथा अन्य जैसे पदार्थ पेशाब में दिखाई देते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। ये बहन बेटियों के ऊपर भी काम करती है। पुरुष रोगी में पौरुष शक्ति का कम हो जाना तथा शारीरिक कमजोरी अधिक हो जाती है, संभोग करने की शक्ति बहुत ही
कम हो जाती है, यानी कि 0 पे आ जाता है। रोगी स्त्री में डिंब ग्रंथियों में दोष उत्पन्न होता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए लेसिथिन का प्रयोग करना चाहिए। पुरुषों की कमजोरी में भी काम करती है और बहन बेटियों के कमजोरी में भी काम करती है, जिनकी डिंबाशय की ग्रंथियां कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा शरीर के बाहरी अंगों के अंदर शरीर के सभी अंगों में दर्द होता है, दबाव महसूस होता है, शरीर की ऊर्जा शक्ति कम हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। इसका रोगी एकदम शांत स्वभाव का हो जाता है तथा उसमें अधिक कमजोरी आ जाती है। ऐसे रोगी को रोग को ठीक करने के लिए लेसिथिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस इसकी संबंधित दवा है, इसकी तुलना फास्फोरस से कर सकते हैं। लेसिथिन औषधि की मात्रा आदि से 2 ग्रेन, यानी कि ये थेरियक्स में आती है तो 2-2 गोली दिन में 3 बार ली जा सकती है। चूस लें। लक्षणों को ठीक करने के लिए 12वीं शक्ति का भी प्रयोग इसमें होता है, लेकिन थेरियक्स के लिए ज़्यादा लिखा गया है। तो ये दवा आजमाई हुई है और ये दवा नई नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी दवा है। अगर आपने इस दवा का 10-5 दिन प्रयोग कर लिया और रिजल्ट देखने लगे तो आप दवा छोड़ देंगे, क्या कोई फ़ायदा नहीं। इसको लेते रहो आप। 15 दिन बाद इसके रिजल्ट चालू होंगे, किसी को 10 दिन बाद चालू होते हैं। ये सब तरह की कमजोरी को ठीक करेगा। इसका कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं। आप लेसिथिन जर्मनी लें, एसबेल की लें, आपकी जो इच्छा हो उसकी लें। दोस्तों, ये पुरुष की कमजोरी, स्त्री की कमजोरी, खून की कमी इत्यादि रोगों की महो औषधि है।